और उनका छोटा बेटा शिवांग, जब एलन में हम लोग आ गए थे तो वो एलन में, खैर वो तो शुरू से उसको पढ़ा ही रहे हैं, 10th से भी, बट 11th या 12th में जब वो था तब एलन में हम लोग आ गए थे, तो 12th में भी, 11 12 दोनों में मेरा स्टूडेंट रहा है। शिवांग ने जब आईआईटी दिया था तो उस साल एडवांस में उसके मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल थे, 120 में से 120 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 1 के भी नहीं थे जिस साल उसने आईआईटी दिया था। तो 120 में से 120 के मैथ्स में थे, मतलब हिस्ट्री क्रिएट कर देती थी कि आईआईटी के मैथ्स में फुल मार्क्स, ही वॉज द ओनली किड, ऑल इंडिया रैंक 1 के भी नहीं थे। उसकी ओवरऑल रैंक शायद 1500 समथिंग कुछ बनी थी। फिर आईआईटी पवई से, आईआईटी मुंबई से उसने इकोनॉमिक्स में अपना बीटेक कंप्लीट किया, और फिर उसके बाद में अभी बेल्जियम में शायद वो पोस्ट अपना हायर स्टडीज कर रहा है, प्रोफेसर का दूसरा बेटा। तो शिवांग की कहानी इसलिए कि शिवांग को 10th से मैं पढ़ा रहा था, चैंपियंस एकेडमी में वो भी था। इतना चैलेंजिंग बच्चा, केमिस्ट्री कुछ नहीं आता, पढ़ना भी नहीं, क्योंकि प्योर मैथमेटिकल माइंड। अरे मैथ्स में 120 में से 120 आईआईटी के अंदर लाना मजाक है क्या? तो प्योर मैथमेटिकल माइंड था वो तो प्योर मैथमेटिकल माइंड को तो केमिस्ट्री समझ ही नहीं आ सकती, उसके फ्लेयर की होती नहीं। तो 10th से ही मैं समझ गया था। मैंने कहा सर केमिस्ट्री तो, मैंने प्रोफेसर को पहले ही बोल दिया था, मैंने कि केमिस्ट्री तो भूल जाओ आप इसको, कि कोई सिखा भी सकता है, ब्रह्मा जी आ जाए तो नहीं सीख रहा है। अच्छा, 11th में जब वो आया तो सब्जेक्ट चूज करना होता। शिशुकुंज में पढ़ते थे दोनों बच्चे, शिवांग भी शिशुकुंज का स्टूडेंट रहा, एक्स स्टूडेंट। तो 11th में जब आया तो सब्जेक्ट लेना था, तो उसने प्रोफेसर से बोला कि मैं ह्यूमैनिटीज लूंगा। अच्छा क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री से उसको चिढ़ थी, तो उसको ये था कि मैं अगर मैथ्स लूंगा तो मैथ्स फिजिक्स तो पढ़ लूंगा, केमिस्ट्री कौन पढ़ेगा, केमिस्ट्री मेरे से नहीं रटा वटा जाता। वो बहुत क्लियर एकदम, रटा वटा मेरे से नहीं जाता। तो बोले पापा मैं तो नहीं ले रहा मैथ्स वैथ्स, ह्यूमैनिटीज लूंगा मैं तो। आजकल कोई ट्रेंड भी चला होगा ह्यूमैनिटीज का। तो प्रोफेसर ने उसको कुछ कहा नहीं कि चल अपन एक काम करते हैं, ह्यूमैनिटीज का सिलेबस देखते हैं और बुक्स देखते हैं। चलो गए, उसने जब बुक्स देखी, बोले इससे तो केमिस्ट्री ठीक है। इतना कौन याद करेगा यार, इससे तो ठीक है। तो उसने 11th क्लास में मैथ्स इसलिए ली कि चलो 3 में से 2 सब्जेक्ट तो मैं पढ़ लूंगा, एक ही तो नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि याद मेरे से होता नहीं है। अच्छा, पूरा 11th केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक डब्बा गोल, फिजिकल थोड़ा बहुत करे तो करे, कुछ नहीं। 12th में भी शायद इसी रूम में बैठता था वो, इसी बैच, मतलब बैच का नाम तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो इधर कहीं बैठता था तो पीछे बैठता था। अच्छा, शुरू में मैं तो उसको क्या 10th से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उसको कहता भी नहीं था, वो चुपचाप तो वहां जहाँ बैठा है ना एकदम कॉर्नर पे वहीं बैठता था वो, चुप एकदम ही। उसको पता है कि कमल सर, मतलब मेरे को घर पे तो अगर अंकल ही बोलता था कि अंकल कुछ कहना दें, तो अच्छा मैं भी जानता था कि वो, उसको क्या बोलूं मैं उसको, मतलब वो पढ़ेगा ही नहीं, मतलब उसको समझ ही नहीं आता है। वो तो बैठा है तो ही बहुत है, इतनी इज्जत कर रहा है और क्या, बैठा ही है क्लास में। तो 12th में ठीक है भाई, बैठा है अपना, नोट्स बनाया तो बनाया, नहीं बनाया तो नहीं बनाया, बैठा है बस। वो ये कि क्लास मिस नहीं करता था, बैठा रहता था, क्या तो समझ में आता होगा, नहीं आता था। अक्टूबर, 12th अक्टूबर में उसको समझ में आ गया कि मेरा कुछ हो नहीं सकता। कारण क्या है कि पूरा 11th पूरे 12th में मैथ्स का तो टॉपर हमेशा वो फिक्स ही था, कोई उससे आगे मैथ्स में निकल ही नहीं सकता था, हमेशा एलन मैथ्स में टॉप ही करता था। लेकिन उसकी रैंक कभी नहीं आती थी, क्योंकि फिजिक्स एवरेज ही था, और केमिस्ट्री लुटिया डूबे रहता था, केमिस्ट्री तो अटेम्प्ट ही नहीं करता था वो। ना ओसी आती थी ना आईओसी आती थी, और पीसी में भी ठीक है थोड़ा बहुत कर लिया तो कर लिया। और फिजिक्स कोई एक्सेप्शनल नहीं था उसका, मैथ्स एक्सेप्शनल था। तो उसमें क्या तो रैंक आती, तो उसकी कोई 11th में भी बहुत अच्छी कोई खास रैंक आती नहीं थी, मैथ्स का टॉपर हमेशा रहता था। 12th में भी ऐसी रैंक वैंक आती नहीं थी। तो उसको 12th अक्टूबर में समझ में आया कि मेरा तो कुछ भी नहीं होगा ऐसे, अकेले मैथ से भी मैं कर क्या लूंगा, केवल मैथ से क्या कर लूंगा। फिजिक्स ठीक है मॉडरेट लेवल पे है, पूरे मार्क्स तो फिजिक्स में आते नहीं थे, और केमिस्ट्री में बड़ी बुरी हालत, क्योंकि अटेम्प्ट ही मतलब आता ही नहीं था, तो क्या पढ़ा ही नहीं उसने। तो उसने अक्टूबर में प्रवीर सर से बोला कि पापा आप अंकल से बात करो ना, अब कुछ हो सकता है क्या? प्रवीर सर ने कहा मैं तो नहीं कर सकता। अब तू बोल रहा है 12th क्लास में, अक्टूबर जब सिलेबस खत्म होने वाला है, अब तेरे को रियलाइजेशन हुआ है कि ऑर्गेनिक पढ़ना है? बोले पापा मेरी हिम्मत तो है नहीं अंकल से बात करने की, आप बात करो प्लीज, कुछ हो सकता है कि मेरे को अभी रियलाइजेशन हो गया। तो प्रोफेसर ने कहा तू पढ़ लेगा, अंकल जो कहेंगे पढ़ेगा, याद करना पड़ेगा ऑर्गेनिक में। बोले हाँ,
लेकिन अंकल साहब के ना कम से कम याद करवाएं। मैं ज्यादा कर नहीं पाऊंगा। तो फिर प्रवीर सर से मेरी बात हुई, प्रवीर सर ने कहा कि फाइनली शिवांग कमल सर और नहीं करना चाहता, कुछ हो सकता है क्या? मैंने कहा प्रवीर सर यार टाइम बहुत कम है, अक्टूबर में आप ये कर रहे हो, मतलब अक्टूबर लास्ट की बात है शायद, दिवाली के आसपास की बात थी। दिवाली पे जब हम लोग घर पे मिले तो उस वक्त की बात थी। मैंने कहा चलो उसको रिलेशन है ना, मतलब करना चाहता है। मैंने शिवांग को बुलाया। मैं शिवांग याद करना पड़ेगा। सर जैसा आप बोलो, पक्का याद करो। लेकिन मैंने कहा ठीक, केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात करेंगे अपन, ठीक है ना, लेकिन फिर तेरे को जैसा मैं कहूँ वैसा करना पड़ेगा, और टाइम पर जो मैं कहूँ वो टारगेट जो दूँ करना पड़ेगा, बिना सोचे समझे करना पड़ेगा, कर लेगा तो फिर कुछ हो पाएगा। ठीक है। फिर मैंने उसको नवंबर से और डाउट टाइम में थोड़ा थोड़ा टाइम देना चालू किया, केवल टू दी पॉइंट। एल्केन में वुड्स क्या होता है बेटा, पहचाना कैसे, आर एक्स सोडियम था, वुड से एक्स हटा के रेडिकल बना, रेडिकल का ये करना, दैट्स इट, कॉल बेस बस, फोटोलिंक बस, मतलब 4-5 रिएक्शन ही पढ़ाई हुई है उसको, बाकी तो पढ़ाई भी नहीं, ना नाइट्रेशन ना सल्फोनेशन ना एरोमेटेशन, जरूर एरोमेटेशन शायद छुड़वा दिया था मैंने, केमिकल प्रॉपर्टी फोटोलिसिस और प्रिपरेशन में जो इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ बस उतना सा। और क्या करता था मैं, हाइड्रोजनेशन पढ़ाया, और हाइड्रोजनेशन के केवल 3-4 एग्जाम्पल, मतलब जैसे पूरे हाइड्रोकार्बन को अगर हिमांशु पांडे को देखें तो मैंने उससे शायद 80 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाए होंगे, वैसे तो कितने 300-400 क्वेश्चन, 80 के आसपास ही क्वेश्चंस करवाए होंगे उससे। उसने तो कुछ काम ही नहीं किया था ना मॉड्यूल किया ना कुछ नहीं किया। तो हिमांशु पांडे से मैं उसको बस वो हाइड्रोजनेशन के 2-4 एग्जाम्पल, वुड्स के दो 2-4 एग्जाम्पल, ये बस थोड़ा सा हाथ चल जाए, दैट्स इट। तो ऐसे उसको थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं टू दी पॉइंट, बस इतना इतना, इससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा काम ऐसे कराया। ये करने में करीब 2-1 महीने लगे होंगे। तो नवंबर दिसंबर, दिसंबर लास्ट तक या 15 जनवरी के आसपास उसका 2-2.5 महीने में वन शॉट की ठीक है थोड़ा सा हुआ। फिर मिड जनवरी के बाद मैंने कहा एम एस चौहान लिया, और एम एस चौहान से 15-15 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन, बस इतना सा, जस्ट फॉर ए रिविजन, दैट्स इट, इतना ही कराया। अच्छा उसको मैंने जैसे एल्कीन है, एल्कीन में याद करने के लिए फ्लो डायग्राम, फ्लो डायग्राम बना खुद, उसने रिलीजियसली किया। वो A4 साइज कौन सा पेपर आता है ना, एक बड़ा सा A3 साइज का पेपर, उस पर उसने वो बनाया बैठ के। मैंने कहा मुझे कल तक ये बना के लाएगा, बना के लाया, सर आप चेक कर लो। मैंने कहा अब जहाँ पढ़ता है पेस्ट कर, मम्मी को सुनाना, यहाँ पर है रिएजेंट, ये प्रोडक्ट बाहर रखा, प्रवीण सर को सुनाना, भाभी को सुनाना, उसने किया वो। और फाइनली उसने डिसेंट नंबर ऑर्निक में लिए, और फाइनली उसकी ओवरऑल रैंक ठीक रही। मैथ्स में फुल थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर उसकी रैंक इंप्रूव हो गई। आप सोचो अगर वो नहीं करता तो कुछ नहीं, कौन सा पॉवी मिल रहा था उसको, मैथ्स में फुल ला के भी क्या कर लेता। लेकिन मैथ्स में फुल लाया और इधर से थोड़ा सा जोर लगाया और काम हो गया। ऐसे ही आईओसी में भी केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, जो जो हो सकते हैं, क्योंकि उसने उसका साफ था मेरे से तो ना हो पाए, मिनिमम में बताओ आप क्या कर सकते हैं। और उसने ऑर्निक तो उस जैसे ही शिवांग का सिलेक्शन हुआ, रैंक आई और उसके मार्क्स मैंने देखे, उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया मैं किसी को भी ऑर्निक सिखा सकता हूँ। उसके बाद उसने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि अगर शिवांग को ऑर्निक सिखा सकता हूँ जो प्योर मैथमेटिकल ब्रेन है, तो मैं किसी को भी ऑर्निक सिखा सकता हूँ। इसलिए तुम्हें कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ, किसी भी महीने आना, जब तुम्हें छोड़ने का मन करे मेरे पास आना, मैं बताऊंगा क्या करना। लेकिन अभी अभी ठीक है ना, शिवांग बहुत लेट था, लेकिन उस बच्चे ने रिलीजियसली ब्लाइंडली जो मैंने कहा वो माना, वो फाइनली ठीक किया उसने। तो वो फिर प्रवीर सर, और जब रिजल्ट आया तो फिर तो एकदम ऐसा कह रहे सर मजा आ गया। तो वो बात वो हमेशा शायद उस वीडियो में भी वो बात कर रहे थे कि वो शिवांग का, और नहीं तो कमल सर से पूछना कैसा है, वो शायद ऐसे ही बोल रहे हैं। तो वो लिटरली मतलब आप सब लोग बिलीव मी शिवांग से बहुत अच्छे ऑर्गेनिक, आप लोग सब। तो शिवांग अगर अक्टूबर में तैयार कर सकता है, तैयारी स्टार्ट कर सकता है ऑर्निक में, आप तो उससे अच्छा सोचते हो यार। उसके जब ठीक ठाक मार्क्स आ गए तो आपके तो बहुत अच्छे आने ही चाहिए ना। लेकिन जब उस बच्चे को, आप तो फुल तो नहीं ला पाओगे, वो तो 120 में से 120 ले आया था, आप मतलब, तो इसीलिए तीनों तैयार,
जो 120 में से 120 लाने वाला मैथ्स में, उसको भी जब रियलाइजेशन हुआ कि यार तीनों के बगैर नहीं हो पाएगा, फिर आप सोचो ना यार, तो आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो कि ऑर्निक छोड़ दूं, मैं इनऑर्निक छोड़ दूं और फिजिक्स मैथ्स के भरोसे में अपना एग्जाम दे लूं? नहीं, ये गलती करना मत। आपको लेट रियलाइजेशन अगर हुआ तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैथ्स में आप या फिजिक्स में आप 120 में से 120 ले आओगे क्या एडवांस में? या फिर इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो ये इसलिए, तो पता नहीं आज 1 2 वालों ने वो पकड़ लिया, वो वीडियो कहीं से देखा होगा शिवांग का, प्रवीण सर को बोलते हुए, तो बोले सर वो आप क्या, आपकी वो बोल रहे थे कि शिवांग का तो ऑर्निक्स करना समझना ऐसा, तो वो ये था बेसिकली कि शिवांग बड़ा चैलेंजिंग बच्चा था मेरे लिए, बट उसके बाद मुझे मजा आ गया, मतलब एक कॉन्फिडेंस उसने मुझे दिया कि ऑर्निक किसी को भी सिखाया जा सकता है। चलो, लिख लिया।